जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट साहित्य संबंधी सेकंड पेपर में यूनिट 4 में आपके पाठ्यक्रम में है वैचारिक पृष्ठभूमि के तहत अस्तित्ववाद। देखिए, अस्तित्ववाद का अर्थ, स्वरूप, विशेषताएं तथा विकास पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये शब्द है अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंस को लेके, ये कहाँ से निकला है। तो ये टर्म निकला है जर्मन भाषा के एग्जिस्टेंस फिलॉसफी के अनुवाद के हेतु प्रयोग में लाया गया था। साधारण भाषा में अस्तित्ववाद का अर्थ होता है जो भी है, यानी आप हैं वर्तमान में, तो जो भी हमारे समस्त चराचर में पशु पक्षी वस्तु सभी जो भी विद्यमान हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये चीज़ अस्तित्व में है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मानव के संदर्भ में यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं कि एक विचारधारा में, तो ये मानव को लेके कि मानव का अस्तित्व क्या है उनसे रिलेटेड। तो अस्तित्ववाद की मान्यता ही है सर्वप्रथम व्यक्ति का अस्तित्व है, फिर उसका सार है। अस्तित्व का वाद के अनुसार ये कहता है कि सत्य आत्मगत होना है, वास्तुगत नहीं होना है। तो ये जो टर्म निकला एग्जिस्टेंस, जिसका साधारण भाषा में अर्थ है इंद्रिय सुलभ प्रत्येक उपस्थिति, जो हम देख पा रहे हैं, जो उपस्थित है। और दर्शन कोश में ये कहा गया है कि जीवन रहने की वह पद्धति जो अन्य वस्तुओं के साथ समायोजन में निहित है, द मोड ऑफ बीइंग विच कंसिस्ट इन इंट्रैक्शन विद इन अदर थिंग्स। अतः अस्तित्व का ये मतलब केवल होना ही नहीं, प्रत्युत होने की चेतना भी है। जैसे आपको सशरीर हम देखें तो ये तो लगे कि हाँ आप हो, लेकिन शरीर के साथ आप चेतनशील कॉन्शियसनेस के साथ हो, वो प्रत्युत होने की चेतना है। जब तक अपने होने की चेतना ना हो तब तक होना अस्तित्व में परिणित नहीं किया जा सकता। जैसे आप किसी विक्षिप्त व्यक्ति को, जिसे पागल कहते हैं, मैन, तो उनको देखते हैं, वो हैं तो शरीर उपलब्ध हैं, परंतु विक्षिप्त अवस्था के कारण उन्हें ये नहीं पता है कि वो हैं तो किस पर्पज से है। मतलब उन्हें बिल्कुल ही, वो एक होता नहीं कि ऐसी स्थिति में उनको कुछ भी आइडिया नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो चेतनशील नहीं है, वो अस्तित्व में है भी तो कोई मतलब नहीं है। मैं हूँ या मैं हूँ, इस तरह की अनुभूति ही किसी भी प्राणी, वस्तु अथवा पदार्थ का अस्तित्वशील बना देने में सहयोग करता है। तो अस्तित्ववाद का उद्भव प्राचीन काल में ही हो चुका था। अरस्तु, एक्विनास तथा नीत्शे में इस चिंतन को देखा जा सकता है। लेकिन इसके विचारकों में सिर्फ एक्विनास हो, नीत्शे हो, अरस्तु हो, ये नहीं, इनके अलावा बहुत सारे विचारक इस क्षेत्र में आते हैं, जिसमें नीत्शे हैं, सोरेन हैं, किर्केगार्ड हैं, कार्ल जास्पर्स है, कामू है, इंगमर है। ये सभी प्रमुख दार्शनिक विचारक जो हैं अस्तित्ववाद से जुड़े विचारक हैं। आधुनिक काल में इसकी शुरुआत जो है 1813 ईस्वी में डेनमार्क निवासी थे सोरेन किर्केगार्ड। तो ये जो दर्शन की शुरुआत होती है, जहाँ से हम ये समझ रहे हैं कि दर्शन कहाँ से शुरू हुआ, तो आधुनिक काल में इसकी शुरुआत 1813 ईस्वी में डेनमार्क निवासी है सोरेन किर्केगार्ड के द्वारा किया गया। इसलिए किर्केगार्ड को अस्तित्ववाद का जनक माना जाता है। अस्तित्ववाद अपने वर्तमान अर्थ पर 19वीं सदी के मध्य की उपज है। इसकी पृष्ठभूमि में औद्योगिक क्रांति जनित वो भौतिकता थी जो मनुष्य अस्तित्व की अवहेलना कर उसे निर्मूल कर रही थी। देखिए, कोई कॉन्सेप्ट तभी आता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। आपने एक समय देखा होगा कि मनुष्य को इस तरीके से खटाया जा रहा है, इस तरीके से उसका शोषण किया जा रहा है, तो जैसे मनुष्य का कोई वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू है तो इस भौतिक पदार्थ का है। तो ये पृष्ठभूमि औद्योगिक क्रांति का है, जब मनुष्य को एक दरकिनार कर उसका कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू है पैसों का, तो मनुष्य अपने अस्तित्व पे सोचने लगा कि मैं क्यों हूँ, मेरी अवहेलना हो रही है। सामाजिक दृष्टिकोण की प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ चिंतक ने परंपरागत सामाजिक एवं धार्मिक मूल्य मान्यताओं को निष्प्राण घोषित कर मानवीय मूल्यों की स्थापना का प्रयास किया कि नहीं, मानव के भी कुछ मूल्य हैं। ऐसे में कुछ चिंतक आते हैं, जिनमें जर्मनी के हैं फ्रेडरिक नीत्शे, कार्ल जेस्पर्स, मार्टिन हेडेगरे, फ्रांस के गैब्रियल मार्सेल, जिया पाल सार्त्र, अल्बर्ट कामू, इन सभी के नाम। और जो सोरेन किर्केगार्ड हैं, जो डेनमार्क के हैं, वो तो इस प्रवृत्ति के प्रवर्तक ही थे। तो कॉन्सेप्ट आने के पीछे कारण था कि मनुष्य की अवहेलना हो रही थी, मनुष्य को एक वस्तु की तरह ट्रीट किया जा रहा था। साहित्य के क्षेत्र में इस दार्शनिक दृष्टिकोण का व्यापक महत्व क्यों है? क्योंकि हमारे साहित्य में
जो रचनाकार हुए उन्होंने भी अस्तित्ववादी दृष्टि से लेखन का कार्य किया। बहुत से लेखकों ने इस पर लिखा। अस्तित्ववाद अंग्रेजी शब्द एग्जिस्टेंस का हिंदी रूपांतरण है या मनुष्य केंद्रित दृष्टिकोण है। यह संपूर्ण जगत में मानव को सर्वाधिक महत्व देता है, व्यक्ति को साध्य मानता है, प्रकृति की अन्य वस्तुओं को मानव के लिए साधन मानता है कि वो तो मात्र साधन है बढ़ाने के लिए। ये थोड़ी कि आपने मनुष्य को दरकिनार कर दिया और चीजों को ज्यादा महत्ता देने लगे। द डिक्शनरी ऑफ फिलॉसफी के शब्दों में अस्तित्व का अर्थ है जीवित रहने की वह स्थिति जो अन्य वस्तुओं के साथ होने वाले समायोजन में निहित हो। इनके अलावा लेखकों में एलन के शब्दों में यही चीज देखें तो अस्तित्ववाद परंपरागत दर्शक की दृष्टिकोण से ना होकर अभिनेता की दृष्टि से है। मोनियर के शब्दों में अस्तित्ववाद विचार तथा पदार्थ के दर्शनों के विरुद्ध मानव दर्शन की प्रतिक्रिया है। जूलियन वेंद्रा के शब्दों में अस्तित्ववाद भाव तथा विचारों के प्रति जीवन का विद्रोह है। गणपति चंद्र गुप्त के शब्दों में अस्तित्ववाद दृष्टिकोण है वस्तुतः उन परंपरागत तर्क संगत दार्शनिक मतवादों के विरुद्ध एक ऐसा विद्रोह जो विचारों अथवा पदार्थ जगत की तर्क संगत व्याख्या कर मानवीय सत्ता की समस्या की उपेक्षा करता हो। तो इस तरह अस्तित्ववादी विचार की अपेक्षा व्यक्ति के अस्तित्व को ज्यादा महत्व देते हैं। इनके अनुसार सारे विचार या सिद्धांत व्यक्ति के चिंतन का ही परिणाम है। पहले चिंतन करने वाला मानव या व्यक्ति ही अस्तित्व में आए, इसके बाद ये जो भी आप भौतिक जगत देख रहे हो वो सब तो गॉड है। उनके विचार से हर व्यक्ति को अपना सिद्धांत स्वयं खोजना या बनाना चाहिए। दूसरों के द्वारा प्रतिपादित या निर्मित सिद्धांतों को स्वीकार करना उसके लिए जरूरी नहीं है। इस दृष्टिकोण के कारण इनके लिए सभी परंपरागत सामाजिक, नैतिक, शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक सिद्धांत अमान्य या अव्यवहारिक सिद्ध हो चुके हैं। कामू और सार्त्र अस्तित्ववाद के कला संबंधी रूप के स्थापक और पोषक हैं। इस व्यक्तिक आदर्शवादी कला सिद्धांत का प्रतिपादन ज्या-पाल सार्त्र ने अस्तित्व एवं मानव स्वातंत्र्य में किया है। अस्तित्व संबंधी धारणा को उन्होंने बताया है। तो जो अस्तित्ववादी विचारक है वो ज्ञान विज्ञान को क्या मानते हैं? महत्व नहीं देते, उसको महत्वहीन मानते हैं। उनके लिए वो सब तो व्यर्थ है जिसमें अस्तित्व बोध में सहायता ही नहीं मिलती हो। हमारे जीवन का क्या मतलब है? अस्तित्ववादी पूर्ण स्वतंत्रता में जाकर अंत में मृत्यु को ही अस्तित्व का अनिवार्य अंश मानकर उसका साहस पूर्वक वर्ण करना चाहते हैं। सार्त्र का कहना है कि मृत्यु नहीं आती है जब तक मैं हूं। मैं यानी मृत्यु के आने के बाद मैं हूं ही नहीं, इसलिए बाधा ही कैसी, जन्म की भांति मृत्यु भी एक शुद्ध तथ्य है। तो अस्तित्ववादी के लिए स्वतंत्रता ही क्या है? जीवन दर्शन का आधार है। वो मानते हैं कि अस्तित्ववादी प्राण तत्व चयन की स्वच्छंदता अथवा व्यक्तिक स्वच्छंदता, इसलिए उनके साहित्य में घोर अराजकता, उन्मुक्त भोग, यौनवादिता, नास्तिकता, असामाजिकता, विज्ञान विरोधिता है ये सब। तो व्यक्ति के विकास और निर्माण को समाज ने अलग अलग वर्जनाओं से निषिद्ध कर रखा है। धर्म और समाज की इन प्रवृत्तियों के विरोध में जब 19वीं सदी में विद्वानों ने आवाज़ उठाया कि अपना भी कुछ अस्तित्व है, तो कुछ इस तरीके से सभी पूर्वमान सामाजिक, धार्मिक और नैतिक परंपराओं का विरोध करते हुए अपनी आवाज़ को बुलंद करने वाले थे धार्मिक चिंतक विद्वान डेनिस के सोरेन किर्केगार्ड। 1813 से 35 का इनका समय है। इन्हीं अस्तित्ववाद का प्रणेता हम मानते हैं। और यूरोप की 19वीं शताब्दी की जो औद्योगिक क्रांति, मशीनीकरण, वैज्ञानिक चाह, मानवीय अस्तित्व पर संकट, ये किर्केगार्ड ने मनुष्य की व्यक्तिगता पर वकालत की और एक जीवन दर्शन प्रस्तुत किया। हम हीगल के प्रत्ययवादी दर्शन को पढ़ते हैं। हमने मार्क्स को देखा कि हीगल को कैसे उन्होंने अनुसरित किया है, लेकिन जो किर्केगार्ड है अस्तित्ववादी जनक, ये उनके विरोधी हैं। किर्केगार्ड के बाद 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जर्मन दार्शनिक नीत्शे ने इस दर्शन को आगे बढ़ाने का कार्य किया। नीत्शे ने तमाम सामाजिक नैतिक मान्यताओं का विरोध किया तथा व्यक्ति स्वातंत्र्य के आधार पर सुपरमैन, एक कल्पना आप देखते हैं इनके द्वारा, जो है सुपरमैन की कल्पना की बात की जाती है। सुपरमैन जो कि अति मानवीय गुणों से संपन्न व्यक्तित्व की कल्पना। नीत्शे ईश्वर को नहीं मानते थे, अनिश्वरवादी थे। ईश्वर की मृत्यु हो चुकी, गॉड इज डेड, ऐसा कहना था उनका। उनकी प्रसिद्ध उक्ति है नीत्शे की यही, गॉड इज डेड। अस्तित्ववाद का व्यापक उन्मेष जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद
जर्मनी में हुआ। इसके बाद यह फ्रांस, इटली होते हुए एशिया में भी आया। तो इस तरीके से ये दर्शन जो है कहीं एक जगह तक सीमित ना रहकर ये दर्शन बहुत आगे तक बढ़ा। अस्तित्ववाद अस्तित्व में अस्थि होने का बोध कराता है। सात्र के अनुसार देखें तो गुण के पहले अस्तित्व होता है। वे कहते हैं मनुष्य पहले अस्तित्व में होता है, आत्म संघर्ष करता है, दुनिया से टकराता है और अपने आप को परिभाषित करता है। अस्तित्ववादी दर्शन में अनेक विषयों का विवेचन किया गया है। सात्र का कहना है कि मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है, अतः स्वतंत्र होने की बुनियादी शर्त है स्वतंत्र होकर ही प्रामाणिक जीवन जिया जा सकता है। कामू विद्रोह को स्वतंत्रता का पर्याय मानते हैं। मैं विद्रोह करता हूं इसीलिए तो अस्तित्ववान हूं। तो अस्तित्ववाद एक ऐसी विचारधारा जो 19वीं 20वीं शताब्दी के दौरान सामने आई। इसके मूल में आधुनिकता की एक दृष्टि नहीं थी, जो कि एक मनुष्य सोचता, विचारता, अनुभव करता है। जीवन जीना, इंडिविजुअलाइजेशन ही सब कुछ है। ज्यापाल सात्र के अनुसार मूलतः यह मानववाद है। उनका कथन है हमारे लिए, यानी ज्यापाल सात्र कहते हैं कि हमारे लिए अस्तित्ववाद शब्द का अर्थ एक ऐसा सिद्धांत है जो मानव जीवन को संभव बनाता है और जो है मानता है कि प्रत्येक सत्य और कर्म का संबंध परिवेश तथा उसकी आत्मपरकता में निहित है। आत्मपरकता का स्पष्ट करते हुए वो कहते हैं आत्मपरकता का संबंध व्यक्ति स्वातंत्र से है, अर्थात मनुष्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जैसा खुद को बनाता है कि वह स्वयं का निर्माण करता है। अब देखिए अस्तित्ववाद की कुछ जो मान्यताएं उसमें है ईश्वर संबंधी दृष्टिकोण। अस्तित्ववादी ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते। उनकी मान्यता है कि विश्व के निर्माण के पीछे ना तो कोई कारण है और ना ही कोई उद्देश्य। ईश्वर कुछ नहीं है, हमने उसे मार दिया है। तो अस्तित्ववादी क्या कहते हैं? ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं अस्तित्ववादी। वो मानते हैं कि विश्व के निर्माण के पीछे ना तो कोई कारण है और ना ही कोई उद्देश्य है और ईश्वर कुछ नहीं है, हमने तो उसे मार दिया है। तो क्या है मृत्यु संबंधी धारणा को मानते हैं? मृत्यु संबंधी इनके दृष्टिकोण में तो अस्तित्ववादी मृत्यु को मानव जीवन के लिए अभिशाप मानते हैं। उनका कहना है कि मनुष्य मृत्यु के समान निरुपाय है, अतः उसे मृत्यु से नहीं डरना चाहिए तथा स्वेच्छापूर्वक स्वतंत्र जीवन यापन करना चाहिए। मनुष्य को मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। तो हमने इनकी ईश्वर संबंधी धारणा में बताया कि ईश्वर के बारे में इनका क्या सोच है, मृत्यु के संबंधी में कि मृत्यु से मानव को नहीं डरना चाहिए। तीसरा इनकी जगत संबंधी दृष्टिकोण में देखें तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रुचि और उद्देश्य अलग अलग होते हैं, तो संसार व्यक्ति के लिए वैसा ही रूप धारण कर लेता है जैसा व्यक्ति स्वयं है। मानव संसार के लिए, संसार मानव के लिए नहीं है। यानी मानव क्या है? संसार के लिए है, संसार मानव के लिए नहीं है। निराशा एवं एकाकीपन पे अस्तित्ववाद मानते हैं अस्तित्ववादी कि व्यक्ति जो चाहता है वह हमेशा पूरा होना संभव नहीं है। व्यक्ति को निराश भी होना पड़ सकता है, व्यक्ति को विशेष परिस्थिति में एकांकी भी रहना पड़ सकता है। मानव संबंधी विचार में कहते हैं कि मानव शरीर का महत्व है, सब कुछ मानव के लिए, मानव किसी के लिए नहीं है। मनुष्य अपना निर्माता स्वयं है। स्वतंत्रता संबंधी इनके दृष्टिकोण पे जाएं तो अस्तित्ववादी मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्रता मानते हैं और व्यक्ति को चयन की स्वतंत्रता का अधिकार है। जैस्पर कहते हैं कि मनुष्य यदि स्वतंत्र होकर चयन नहीं करता तो वह अस्तित्ववादी है। चयन में ही मैं हूँ, यदि मैं चयन से विफल हो जाता हूँ तो मैं नहीं हूँ। तो इस तरह अगर देखें तो अस्तित्ववाद की कुछ मान्यताएं हैं। विकास की महत्ता, क्षण की महत्ता, समस्त प्रकार की आचार संहिताओं का विरोध, मनुष्य ही चिंतन का केंद्र है, मानव अस्तित्व का काल व इतिहास से अनन्य संबंध है, मनुष्य को अपने निर्माण और चयन की स्वतंत्रता होनी चाहिए और काल्पनिक साहित्य का ये विरोध करते हैं। तो अस्तित्ववाद की विशेषताओं में क्या हुआ? अस्तित्ववाद एक तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देता है, पहली चीज व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर। दूसरा, अस्तित्ववाद एक मानवतावादी दर्शन है। अस्तित्ववाद जीवन की निरर्थकता को मानता है। अस्तित्व मृत्यु बोध की मान्यता में यकीन करता है। अस्तित्ववाद मानव स्थिति को पीड़ाजनक भी मानना चाहता है, मानता ही है कि कभी कभी पीड़ा आती ही है। अस्तित्ववादी दर्शन में निराशा का महत्वपूर्ण स्थान है। अस्तित्ववाद में नैतिकता और उत्तरदायित्व की भावना पाई जाती है। तो अस्तित्ववादी जीवन दृष्टि में मनुष्य की समस्या ही सर्वोपरि है। उसका ठोस अस्तित्व, व्यक्तित्व, स्वच्छंदता तथा अपने क्रियाकलापों के निर्माण एवं उत्तरदायित्व का स्वतंत्र अनुभव ही वे स्तंभ है। वो व्यक्तिगत स्वच्छंदता पर बल देता है। अस्तित्ववादी मानवतावादी दर्शन है जीवन की निरर्थकता का अनुभव, तो ये मृत्यु बोध का, निराशा का महत्व, नैतिकता और उत्तरदायित्व की भावना
प्रमुख जो अस्तित्ववादी विचारक में हैं तो उनमें कुछ नाम आप देखिए, जैसे एक है किरकेगार्ड, 1813 से 1855 किरकेगार्ड का समय है। नीत्शे का 1844 से 1890, जैस्पर्स का है 1883 से 1924। इनके अलावा काफ्का का है 1833 से 1924, हेडगर का है, गैब्रियल मार्शल का है 73, 1889 से 73, ज्या-पाल सार्त्र का समय 1905 से 1980, अल्बेयर कामू है 1913 से 60। इनकी कुछ रचनाओं में जैसे किरकेगार्ड की एक डायरी करके रचना है किरकेगार्ड की, जैस्पर्स का है आधुनिक जगत और मनुष्य, हेडगर का है एग्जिस्टेंस एंड बीइंग, ज्या-पाल सार्त्र का है पुस्तक जैसे द इमोशंस, नासिया बीइंग एंड नॉट, काफ्का का है द ट्रायल द कैसल अमेरिका, अल्बेयर कामू का द स्ट्रेचर, नीत्शे का है जरथुष्ट्र की वाणी, पाप और पुण्य के आगे मूल्यों की परंपरा और त्रासदी। अस्तित्ववाद के प्रमुख कथनों में है मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। सार्त्र ये कहते हैं कि जो मनुष्य है वो अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। सार्त्र के ही शब्दों में कि मैं आज जो कुछ हूँ उसके प्रति मेरी दृष्टि ही मेरा भविष्य बनाती है, मैं अपने भविष्य का निर्माता स्वयं हूँ। नीत्शे कहते हैं कि ईश्वर मर गया है। ये कई बार पूछा गया एग्जाम में। नीत्शे के शब्दों में ईश्वर मर गया है, मैंने उसे मार दिया है। डेकार्त के शब्दों में मैं सोचता हूँ, अंत मैं ही हूँ। प्रमुख तथ्यों में देखें तो अस्तित्ववाद का मूल आधार व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जन्म इनका नियतिवादी प्रक्रिया स्वरूप हुआ। अस्तित्ववाद में प्रगतिशीलता और आशावाद भी निहित है। अस्तित्ववाद के जन्मदाता किरकेगार्ड हैं। प्रथम प्रबल समर्थक के रूप में इसमें व्याख्याता नीत्शे ही हैं और इनके आधुनिक अस्तित्ववाद के जन्मदाता के रूप में जैस्पर्स हैं। अस्तित्ववादी में सर्वाधिक महत्व किसका है तो सार्त्र का है। सबसे ज़्यादा महत्व किसका है आधुनिक, इसमें सार्त्र का है। और जो सुपरमैन की कल्पना पहले भी हमने बताया था, ये नीत्शे ने किया है। अब यहाँ पे जैसे ईश्वर के संदर्भ में इनमें आस्था और अनास्था में देखें तो आस्थावादी किरकेगार्ड, जैस्पर्स, मार्शल हैं। अनास्थावादी में कौन है तो आस्थावादी में किरकेगार्ड, जैस्पर्स, मार्शल हैं। अनास्थावादी में नीत्शे, सार्त्र, कामू हैं। मध्य मार्गी में इसमें हेडगर है। अस्तित्ववाद के तहत अनास्थ या शून्य का उद्भावक मार्टिन हेडगर थे। तो इस तरीके से संक्षेप में हमने जो है अस्तित्ववाद के दर्शन को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है और इसमें हमने बताया कि ये जो अस्तित्ववाद का प्रमुख दर्शन कि व्यक्ति का अस्तित्व बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है, व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा के अनुसार ही जीवन जीना चाहिए। ज्ञान विज्ञान को महत्वहीन मानते हैं। एक तरीके से अपने आप को समझिए कि अस्तित्ववाद ये आपके एग्जिस्टेंस की बात करता है ना, तो आपको कहता है कि आप किसी बाह्य सत्ता के अधीन रह के अपना जीवन मत जिए। व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा के अनुसार जीवन जीना चाहिए। ज्ञान विज्ञान को महत्वहीन मानना चाहिए। सुख की निरर्थकता है। अस्तित्व का बोध दुख, त्रास व मृत्यु के क्षणों में ही संभव है। दुख है वेदना, अराजकता, विज्ञान विरोध, नास्तिकता, असामाजिकता, यौन उन्मुक्तता की प्राधान्यता है। आपको देखने को मिल सकता है मनुष्य जीवन में निराशा, पीड़ा, दुख, संत्रास, यातना, एकाकीपन, आत्मनिर्वाचन, ये सभी मनुष्य की अनिवार्य स्थिति है। ये होता ही है और ये मृत्यु को मानवीय स्थिति, ह्यूमन कंडीशन की सीमा मानते हैं। अस्तित्ववादी धर्म और ईश्वर को लेकर दो वर्गों में बढ़ जाते हैं, आस्था और अनास्था दोनों में, तो वो हमने बताया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट दर्शन के साथ। धन्यवाद।